हेलो फ्रेंड, मैं शैलेंद्र कुमार। आज स्टैटिक जीके का फास्ट रिवीजन करते हैं। मरियाना ट्रेंच जो है किस महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है? मरियाना ट्रेंच जो है यह प्रशांत महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है? कौन सा महासागर जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है? हिंद महासागर जो है यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है, जबकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को जो है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर जो है स्पर्श करता है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन है? अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग जो है कौन है? प्यूर्टो रिको ट्रेंच है। प्यूर्टो रिको ट्रेंच जो है अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है। निम्नलिखित में से सबसे कम गहरा महासागर कौन है? सबसे कम गहरा महासागर जो है वह कौन है? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर जो है सबसे कम गहरा महासागर है। बरमुंडा त्रिभुज जो है किस महासागर में अवस्थित है? बरमुंडा त्रिभुज जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। सरगैसो सागर जो है यह अवस्थित है। सरगैसो सागर जो है यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। निम्नलिखित में से किस सागर की सीमा जो है 3 महाद्वीप को स्पर्श करती है? किस सागर की सीमा जो है 3 महाद्वीपों को स्पर्श करता है? भूमध्य सागर जो है इनकी सीमा जो है 3 महाद्वीपों को स्पर्श करता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है काला सागर को स्पर्श नहीं करता है? कजाकिस्तान जो है यह काला महासागर को स्पर्श नहीं करता है। काला सागर को स्पर्श नहीं करता है। कजाकिस्तान जो देश जो है यह काला सागर को स्पर्श नहीं करता है, जबकि काला सागर को स्पर्श करता है रूस, यूक्रेन, मोल्दोवा जो है यह काला सागर को स्पर्श करता है, जबकि कजाकिस्तान जो है यह काला सागर को स्पर्श नहीं करता है। निम्न में कौन सा देश जो है भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता है? कौन जो है भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता है? जॉर्डन जो ये देश जो है भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता है, जबकि भूमध्य सागर को स्पर्श करता है सीरिया, इजराइल और लेबनान। सीरिया, इजराइल, लेबनान जो देश जो है भूमध्य सागर को स्पर्श करता है, जबकि भूमध्य सागर को जॉर्डन जो देश जो है स्पर्श नहीं करता है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर जो है वह कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर जो है वह है दक्षिण चीन सागर है। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी जो है वह कौन है? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी जो है मैक्सिको की खाड़ी है। बोथनिया की खाड़ी 2 देशों के बीच स्थित है। बोथनिया की खाड़ी जो है 2 देशों के बीच स्थित है। उनमें से एक फिनलैंड है और दूसरा जो है स्वीडन है। बोथनिया की खाड़ी जो 2 देश के बीच अवस्थित है, फिनलैंड एवं स्वीडन देश के बीच अवस्थित है। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर अवस्थित है? जॉर्डन और इजराइल के मध्य जो है मृत सागर अवस्थित है। सुंडा ट्रेंच या गर्त जो है यह किस महासागर में अवस्थित है? सुंडा जो गर्त जो है यह हिंद महासागर में अवस्थित है। एशिया और उत्तरी अमेरिका जो है किसके द्वारा अलग होते हैं? एशिया और उत्तरी अमेरिका जो है किसके द्वारा अलग होता है? बेरिंग जलडब्रूमध्य जो है यह एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। बेरिंग जलडब्रूमध्य। हार्मुज जल संधि जो है किन 2 देशों को अलग करता है? हार्मुज जल संधि जो है यह ईरान और ओमान को अलग करता है। कौन सा जलडब्रूमध्य जो है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करने वाला जलडब्रूमध्य जो है वह है बॉस जलडब्रूमध्य। बॉस जलडब्रूमध्य जो है यह ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाला जल संधि जो है वह कौन है? जिब्राल्टर जल संधि जो है यह भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है।
जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास जो है वह क्या है? एलिफेंटा पास है। जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास जो है एलिफेंटा पास है। कौन सी जल जो है संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग जो है वह कौन करती है? जिब्राल्टर। जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है जिब्राल्टर। वोल्गा नदी जो है यह कहाँ गिरती है? वोल्गा नदी जो है यह कैस्पियन सागर में गिरती है। यूरोप की कौन सी नदी जो है कोयला नदी के नाम से जाना जाता है? कोयला नदी के नाम से जो है राइन नदी को जाना जाता है। यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वह कौन है? यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वोल्गा है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? विषुवत रेखा को 2 बार पार करने वाला नदी जो है वह कौन है? जायरे नदी। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा गया है? राइन नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा राइन नदी। सीन नदी जो है यह कहाँ बहती है? सीन जो है यह फ्रांस में बहती है। नील नदी जो है कहाँ गिरती है? नील नदी जो है यह भूमध्य सागर में गिरती है। कौन सी यूरोपीय नदी जो है ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? कौन सी यूरोपीय नदी जो है ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर जो है काला सागर में गिरती है? डेन्यूब नदी। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? कैस्पियन सागर में जो है वोल्गा नदी गिरती है। निम्नलिखित में से पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो मानसरोवर झील से निकलती है? सिंधु नदी जो है यह मानसरोवर झील से निकलती है, पर जो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। सिंधु नदी जो है यह मानसरोवर झील से निकलती है, जो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस एवं टिग्रिस नदियाँ बहती है? यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियाँ जो है किस देश में बहता है? इराक में। इराक में जो है टिग्रिस नदी एवं यूफ्रेटस नदियाँ बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है काला सागर में नहीं गिरती है? वोल्गा जो नदी जो है यह काला सागर में नहीं गिरती है। नीपर नदी जो है यह काला सागर में गिरती है। डॉन नदी भी काला सागर में गिरती है, जबकि डेन्यूब नदी भी यह काला सागर में गिरती है। नीपर नदी, डॉन नदी, डेन्यूब नदी जो है यह काला सागर में गिरती है, जबकि वोल्गा नदी जो है यह काला सागर में नहीं गिरती है। आसवन बांध जो है किस नदी पर अवस्थित है? आसवन बांध जो है यह नील नदी पर अवस्थित है। होबर डैम जो है किस नदी पर स्थित है? होबर डैम जो है किस नदी पर अवस्थित है? कोलोराडो नदी पर। होबर डैम जो है यह बांध जो है कोलोराडो नदी पर अवस्थित है। कौन सी शहर जो है दजला एवं फरात नदियों के संगम पर अवस्थित है? दजला एवं फरात नदियों के संगम पर अवस्थित है बसरा। बसरा शहर जो है दजला एवं फरात नदियों के संगम पर अवस्थित है। रोम जो है किस नदी के किनारे बसा है? रोम जो है यह टाइबर नदी के किनारे बसा है। कौन सा नगर जो है किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है? कौन सी नदी जो है जो किसी नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? इस्तांबुल जो है यह किसी नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। कौन सा जोड़ा जो है सही है? टिग्रिस जो है यह बगदाद नदी टिग्रिस जो है बगदाद में पड़ता है। टिग्रिस नदी जो है बगदाद में, बगदाद शहर जो है यह टिग्रिस नदी पर अवस्थित है। बगदाद जो है यह किस नदी पर अवस्थित है? टिग्रिस नदी पर अवस्थित है। इसका राइट आंसर होगा ए। मेकांग डेल्टा जो है कहाँ अवस्थित है? मेकांग डेल्टा जो है यह कहाँ अवस्थित है? वियतनाम में। मेकांग डेल्टा जो है यह वियतनाम में अवस्थित है। वियना शहर जो है किस नदी के किनारे बसा है? वियना जो है यह डेन्यूब नदी के किनारे बसा है।
भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? यानी इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से जो है बेंगलोर को भी जाना जाता है और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से भी बेंगलोर जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्टील संयंत्र जो है भारत में 1965 ईस्वी में जर्मनी के सहयोग से शुरू हुआ था? जर्मनी निम्नलिखित में से कौन सा स्टील संयंत्र जो है भारत में 1965 ईस्वी में जर्मनी के सहयोग से शुरू हुआ है? राउरकेला स्टील संयंत्र। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय जो है कहाँ अवस्थित है? उदयपुर में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय जो है कहाँ है? उदयपुर। पेंसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र जो है किस शहर में है? पेंसिलिन निर्माण का मुख्य केंद्र जो है वह है पिपरी में अवस्थित है। भारतीय जूट उद्योग के लिए मुख्य प्रतिद्वंदी देश जो है वह कौन है? बांग्लादेश। भारत में रेल के डिब्बे जो है कहाँ बनाए जाते हैं? रेल के डिब्बे जो है कपूरथला एवं पेराम्बूर में बनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र जो है कहाँ अवस्थित है? सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र जो है वह कहाँ अवस्थित है? माधापुर में। भारत में प्रथम कपास सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना जो है किस शहर में हुआ है? कोलकाता में। बिहार में तेल शोधक कारखाना जो है वह कहाँ अवस्थित है? बरौनी में। मध्य प्रदेश में पीथमपुर जो है किस लिए जाना जाता है? ऑटोमोबाइल के लिए पीथमपुर मध्य प्रदेश में पीथमपुर जो है ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत है? भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत है? चाय उद्योग में। विश्व में सर्वप्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना जो है कब किया गया था? विश्व में जो है सर्वप्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना जो है 1847 ईस्वी में हुआ था। सीमेंट उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम 1847 ईस्वी में हुआ था। किस देश के साथ जो है भारत का व्यापार जो है $100 मिलियन के पार पहुंचा है? किस देश के साथ जो है भारत का व्यापार $100 बिलियन जो के पार पहुंचा है वह है चीन। चीन जो देश है इस $100 बिलियन जो के पार पहुंच गया है। कौन सा देश जो है भारत का व्यापार जो है $100 बिलियन के पार पहुंचा है? चीन। फोर्ब्स पत्रिका ने दुनिया के सबसे अमीर महिला संगीतकार जो है किसे घोषित किया गया है? रिहाना को। एमनेस्टी इंटरनेशनल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एमनेस्टी इंटरनेशनल पुरस्कार से जो है किसे सम्मानित किया गया है? ग्रेटा युनबर्ग को। किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया है? कौन सी हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया है? इंदौर हवाई अड्डे का। किस दिन जो है विश्व दूध दिवस मनाया जाता है? विश्व दूध दिवस जो है प्रत्येक वर्ष जो है 1 जून को मनाया जाता है। भारत सरकार ने किस नए मंत्रालय का गठन किया है? भारत सरकार ने जो है किस नए मंत्रालय का गठन किया है? जल शक्ति मंत्रालय का। किस दिन जो है तेलंगाना राज्य गठन दिवस मनाया जाता है? 2 जून को। नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है किस नदी पर अवस्थित है? कृष्णा नदी पे। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र है? निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र है? इंदिरा गांधी नहर जो है यह भारत का सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र है। कुआं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रगणी राज्य जो है वह कौन है? गुजरात। कुआं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रगणी राज्य जो है वह है गुजरात। इंदिरा गांधी नहर जो है निकलती है कहाँ से? हरिके के निकट से। हरिके बैराज जो है
वहाँ से जो है इंदिरा गांधी नहर निकलती है। त्रिवेणी नहर जो है किस नदी में से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में जो है गंडक नदी से पानी आता है। राजस्थान शहर का जो है नया नाम क्या है? राजस्थान नहर का जो नया नाम जो है इंदिरा गांधी नहर है। भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण जो है निम्न में से किस नदी पर किया गया है? भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण जो है निम्न में से किस नदी पे किया गया है? दामोदर नदी पे। म्यूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से 2 राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? म्यूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से 2 राज्य प्रभावित हो रहे हैं, लाभान्वित हो रहा है? पश्चिम बंगाल एवं झारखंड जो है, पश्चिम बंगाल और झारखंड जो है यह म्यूराक्षी परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं। भाखड़ा नागल परियोजना जो है यह किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नागला जो है यह सतलज नदी पर अवस्थित है। नाथपा झाकरी जो है नाथपा झाकरी परियोजना जो है किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स जो है किस नदी पर अवस्थित है? टिहरी जो है यह भागीरथी पर अवस्थित है। टिहरी बांध जो है यह भागीरथी नदी पर अवस्थित है। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स भी जो है यह भागीरथी नदी पर अवस्थित है। भारत पाक बगलिहार परियोजना जो है निम्नलिखित नदियों में से किस पर अवस्थित है? चिनाब नदी पे। रिहंद बांध जो है किस नदी पर अवस्थित है? रिहंद जो है यह रिहंद जो है बांध जो है किसकी सहायक नदी है? रिहंद जो है यह सोन नदी की सहायक नदी है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है इडुक्की जो है यह जल विद्युत परियोजना जो है यह केरल राज्य में अवस्थित है। इडुक्की जो है यह पेरियार नदी पर है और केरल राज्य में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल एक जो है अखाद्य फसल है? कौन सी फसल जो है अखाद्य फसल जो है? रेशा फसल जो है यह अखाद्य फसल है। नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। गेहूं जो है यह नगदी फसल में संबंधित नहीं है। गेहूं जो है यह रबी फसल है। किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? उत्तर प्रदेश को खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है। किसे? उत्तर प्रदेश को। हरित क्रांति का अर्थ क्या है? हरित क्रांति जो है इसका अर्थ जो है कृषि के आधुनिक विधियों के उपयोग कर प्रति एकड़ फसल के उपज को बढ़ाना। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वह कौन है? काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वह है केरल। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में जो है कौन सा स्थान है? नारियल उत्पादन में जो भारत जो है विश्व में जो है 3रा स्थान प्राप्त किया है। भारत में सर्वोत्तम चाय जो है कहाँ पैदा होती है? सर्वोत्तम चाय जो है दार्जिलिंग में पैदा होता है। संविधान की संकल्पना का उद्भव जो है सबसे पहले कहाँ हुआ था? संविधान का संकल्पना का उद्भव जो है सबसे पहले जो है ब्रिटेन में हुआ था। भारतीय परिषद अधिनियम जो है 1919 का सर्वग्राह नाम क्या है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह नाम जो है वह क्या है? मिले मांटो सुधार है। भारत में संघीय शासन प्रणाली जो है किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुआ है? भारत में संघीय शासन प्रणाली जो है किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुआ है? भारत सरकार अधिनियम 1935। एकात्मक संरचना और अध्यात्मक जो है शासन प्रणाली रूप जो है किस देश का उदाहरण है? एकात्मक और अध्यात्मक शासन प्रणाली रूप वाले देश का एक उदाहरण जो है वह कौन है? फ्रांस है। भारतीय संविधान सभा का गठन जो है किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। मतपत्रों को सबसे पहले जो है प्रयोग किया गया था। मतपत्रों को सबसे पहले प्रयोग जो है कहाँ में किया गया था?
प्राचीन यूनान में मतपत्रों में सबसे पहले प्रयोग किया गया था। प्राचीन यूनान में प्रांत में द्विराज सिद्धांत लागू किया गया था। प्रांत में जो है द्विराज सिद्धांत जो है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा किया गया था। प्रांत में द्विराज सिद्धांत लागू जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा किया गया था। संसद और संविधान साधन है विधिक न्याय का। संसद और संविधान जो है विधिक न्याय का उदाहरण है। संसद और संविधान जो है किसका साधन जो है विधिक न्याय के। यह आह्वान किसके द्वारा किया गया था? प्रकृति को वापस जाओ। प्रकृति को वापस जाओ जो है यह आह्वान जो है किसके द्वारा किया गया था? रूसो के द्वारा। किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र में जो है एक व्यक्ति एक मत जो है यह किसके द्वारा कहा गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। भारत में संविधान अपना प्राधिकार जो है किससे प्राप्त करता है? भारत का संविधान जो है अपना प्राधिकार जो है वह किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। भारत का संविधान जो है अपना प्राधिकार जो है भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत की संविधान सभा के गठन का प्रथम प्रस्ताव जो है किस दिया गया था? भारत के संविधान सभा के गठन का प्रथम प्रस्ताव दिया गया था अगस्त प्रस्ताव। निम्न में से किसे संसद की जननी कहा गया है? ब्रिटेन की संसद को। साम्यवाद महत्व देता है। साम्यवाद जो है यह महत्व देता है आर्थिक समता को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है किस पर आधारित था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 जो है यह किस पर आधारित है? साइमन कमीशन पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 जो है किस पर आधारित है? साइमन कमीशन। यह किसने कहा था कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? अरस्तु के द्वारा कहा गया था कि मानव जो है प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है। शासन की संघीय प्रणाली जो है इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिनियम कौन सा है जिसमें यह घोषणा की गई थी कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की प्रभुसत्ता जो है ब्रिटिश सम्राट के हाथ में है? निम्नलिखित में से वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिनियम कौन है जिसमें यह घोषणा की गई थी कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की प्रभुसत्ता जो है ब्रिटिश सम्राट के हाथ में है? कंपनी चार्टर अधिनियम। कंपनी के चार्टर अधिनियम 1858 में। वर्ष 1946 में अंतरिम कैबिनेट का गठन जो है कैबिनेट का गठन की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है 1946 ईस्वी में अंतरिम कैबिनेट का गठन की अध्यक्षता किया गया था। निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसमें संवैधानिक विधि तथा समान विधि में कोई अंतर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है जिसमें संवैधानिक विधि तथा समान विधि में कोई अंतर नहीं है? यूके में।